देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है। साउथ के बड़े राज्य तमिलनाडु में कांग्रेस किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये अब साफ हो गया है। इस राज्य में कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन किया है। राज्य की कुल 39 सीटों में से गठबंधन के तहत जिन 8 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उनके नाम अब सामने आ गए हैं। तिरुवल्लूर, कुड्डालोर, मयिलादुथुरई, शिवगंगा, तिरुनेलवेली, कृष्णागिरी, करूर, विरुधुनगर और कन्याकुमारी। इसके अलावा पुडुचेरी की एक सीट पर भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में पहले फेज में यानी कि 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। यहां 39 सीटों पर एक साथ एक ही दिन वोटिंग होगी। तमिलनाडु में 39 सीट में से 7 आरक्षित सीट है। राज्य में कुल 6 करोड़ 18 लाख मतदाता हैं। इसमें से 3 करोड़ 14 लाख महिलाएं और 3 करोड़ 3 लाख पुरुष मतदाता शामिल हैं। 2019 में डीएमके 24 सीटों से चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसे 23 सीटों पर सफलता मिली थी। वहीं कांग्रेस ने 9 सीटों में से 8 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि सीपीआई और सीपीआईएम को 2-2 सीट मिली थी। वहीं वीसीके और आईयूएमएल भी एक-एक सीट बचाने में सफल रही थी। इस तरह डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन वाले मोर्चे को सबसे ज्यादा 39 में से 38 सीट हासिल हुई थी। 2019 में डीएमके के साथ कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियां शामिल थी। वहीं विरोध में एआईडीएमके और बीजेपी के साथ पट्टाली मक्कल काची यानी कि पीएमके, देसिया मुरपोक्कू, द्रविड़ कड़गम यानी कि डीएमडीके, तमिल मनीला कांग्रेस यानी कि टीएमसी और अन्य छोटी पार्टियां शामिल थी। वहीं तीसरे मोर्चे में अम्मा मक्कल मुनेत्र कज़गम और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया शामिल थी। इसमें एक चौथा फ्रंट भी शामिल था। इसमें तमिलर काची और मक्कल निधि मय्यम पार्टी शामिल थी। विरोधी खेमे के एडीएमके को छोड़कर किसी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया था। देखना होगा अब की बार राज्य की जनता किस पर अपना भरोसा जताती है और ये देश किसे अपना नेता चुनता है। आपके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनावों में किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है, किसका पलड़ा भारी और किसका पलड़ा हल्का रहने वाला है? जो भी आपकी राय है, जो भी आपकी सुझाव है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।